हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हेजेमनी को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, अमेरिका की हेजेमनी को। तो उसमें क्या है कि मैंने बताया था कि पूरी तरह से एक हेजेमनी कभी भी लॉन्ग लास्ट नहीं चलती, मतलब परमानेंट नहीं रहती, उसकी रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई पावर आती है। और वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है वो हेजेमोन बन सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। क्यों लगता है? देखिए, इन्होंने एक रोड बिल्ट किया जो 28 देशों से होकर गुजरता है, सिल्क रोड। एक इन्होंने वन बेल्ट जो समुद्रों के रास्ते होते हुए सारे देशों में जाएगा, और एक है ये रोड के माध्यम से ही। अब ये ट्रेनें भर भर के इसके सम्मान की यूरोपियन देशों में जा रही है बड़ी सस्ती रूप में। आपने देखा होगा कोविड-19 के समय में अमेरिका ने बड़ा जोर लगाया कि अमेरिका चाइना को अलग थलग किया जाए, चाइना के सामान को ना लिया जाए, इसको बदनाम किया जाए, किसी ने फैलाया। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री थे जो चाइना की मदद ले रहे थे। इटली जिनमें से एक मेन थी, जो अमेरिका की दोस्त रही। तो इन देशों में क्या हुआ कि अब ये ट्रेनें जा रही हैं भर भर के चाइना के सामान की, तो अमेरिका का सामान को रिप्लेस किया जा रहा है। और जो समुंदर थे जितने पे, जहां पे डोमिनेंस होता था अमेरिका की, अब चाइना अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है। छोटे छोटे देश जो अमेरिका के या यूएसएसआर के अंडर पे थे, उन पर हमें जो चाइना है वो हेजेमनी स्थापित करता जा रहा है। खासकर जो मिडल ईस्ट के, मिडल अरबियन देश हैं, वो उन पे, साउथ एशिया के देश, चाइना ने बहुत सारे क्षेत्रों को अक्वायर कर लिया। वो बोल नहीं पा रहे, बट वहाँ भी चाइनीज सामान बिल्कुल फैला रहा है। इवन भारत का जो दोस्त, ऐतिहासिक दोस्त रहा है नेपाल में, वहाँ तक चाइना पहुँचा है। तो विस्तारवाद की नीति चली हुई है। ऐसे में अमेरिका के लिए मुश्किल हो गई है। अब वो नई धुरी बनाने की कोशिश कर रहा है भारत जैसे देशों के साथ मिलकर के। ठीक है, तो कैसे चैलेंज किया जा सकता है, कैसे ये कितने दिनों तक चल सकती हैं? These become for obvious reasons some of the burning question of our time। ये हमारा का ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि जब हेजेमनी रिप्लेस होती है तो क्राइसिस बहुत होते हैं, युद्ध बहुत होते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद सम फैसिनेटिंग क्लू टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हम हिस्ट्री में देख के बता सकते हैं कि कितने दिन तक चलेगी। जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया, पहले फ्रांस और ब्रिटेन की हेजेमनी थी सारे वर्ल्ड में। बट वट अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर? लेकिन अब आज और कल क्या हो सकता है? इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरी फ्यू फैक्टर फॉर्मली curtail the exercise of military power by any country. There is no world government like the government of the country। ये कहता है कि विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी भी देश की शक्तियों को कम कर सके। यूएन भी है, लेकिन यूएन भी अमेरिका जैसे देशों के हाथ की कठपुतली है, वो भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाते। There is no world government like government of country as we shall see in chapter 6। International organization is not world government। ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन जैसी संस्थाएं, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करती। मतलब यूएन के जो कानून है या यूएन की जो ऑर्डर हैं, पॉलिसीज हैं, वो मानना या मानना देशों पर निर्भर करता है। लेकिन गवर्नमेंट की तो जो ऑर्डर हैं, पॉलिसीज हैं, वो तो मानना या मानना ना मानना ये नहीं हम कह सकते, वो तो माननी ही माननी पड़ेगी। थस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। इसलिए इंटरनेशनल एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती। देयर आर सम रूल एंड नॉर्म्स कॉल्ड द लॉ ऑफ वॉर एंड दैट रिस्क। कुछ कानून हैं, युद्ध के नियम हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बुक है बड़ी अच्छी, वो बताती है कि रूल हैं युद्ध के, बट उनको माने या ना माने ये भी देशों पर निर्भर करता है। ठीक है, नो प्रोहिबिट वॉर बट फ्यू स्टेट विल इंटरेस्ट their security to international law alone। Does this means that there is no escape from war and hegemony? In the short term, we must recognize that no single power is anywhere never balancing the US military। ये तो हम देख ही चुके हैं कि और कोई ऐसी सिंगल पावर है नहीं जो यूएस की हेजेमनी को बैलेंस कर सके, मतलब उसको चैलेंज कर सके। ए मिलिट्री कोएलिशन, बहुत सारे देशों का कोएलिशन अगेंस्ट द यूएस इज इवन लेस लाइकली गिवन ए डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग बिग
countries like China, India, Russia that have the potential to challenge US hegemony. लेकिन बहुत सारे देश हैं जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, अगर ये एक साथ आए तो हो सकता है कि यूएस की हेजेमनी को चैलेंज किया जा सकता है. Some people argues that it is strategically more prudent to take advantage of the opportunity that hegemony create. कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, इसका फायदा उठाया जा सकता है. इस हेजेमनी का फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है या ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट है, वो मिलकर काम कर सकें. ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक हेजेमोन जो ज़रूरी है, जो पॉलिसी बना सके और जो सभी देशों पर जिसके रूल रेगुलेशन लागू करने की जिसके पास ताकत हो. और अगर ऐसी बढ़ती हुई ताकत अमेरिका है तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है. इस थ्योरी को बैंडवैगन थ्योरी कहते हैं. कई बार ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बैंडवैगन थ्योरी क्या है. इसके अकॉर्डिंग ये है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें आप अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करने की बजाय उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रूल रेगुलेशन बनेंगे. उसके लिए एक हेजेमोन की ज़रूरत होगी ताकि उसकी बनाई नीतियों पर सब लोग चलें. बैलेंस होगा, इससे अपनी अपनी नहीं चलाएंगे और इसलिए एक हेजेमोनिक पावर ज़रूरी होती है और उसका बेनिफिट दूसरे लोगों को भी मिलता है. इसे हेजेमोनिक सिस्टम कहते हैं और इस थ्योरी को बैंडवैगन स्ट्रेटजी कहते हैं. एक दूसरी स्ट्रेटजी है, अनदर स्ट्रेटजी ओपन टू स्टेट इज टू हाइड. दिस इम्प्लाइज से स्टेइंग एज फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल. इसके अनुसार क्या है कि नहीं, डोमिनेंट पावर को ख़त्म कर देना चाहिए जितनी भी जल्दी हो सके. देर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर. बहुत सारे जैसे चाहते हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन, ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे आर सीकिंग टू स्टे बिलो द राडार एज इट वर. क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बराबर का हेजेमोनिक मानते हैं ना इसके, अमेरिका के. तो इस वजह से ये हेजेमनी को चैलेंज करते रहते हैं. एज इट वर वाज नॉट ओवरली एंड अनड्यूली एंटागोनिस्ट द यूएसई. वो पूरी तरह से तो चाइना के मतलब अमेरिका की हेजेमोनिक पावर को चैलेंज नहीं कर सकते, बट वो उसके अंडर भी नहीं रहना चाहते. दिस वुड नॉट सीम टू बी विजुअल फॉर ए बिग सेकंड रैंक पावर फॉर ए वेरी लॉन्ग. तो इसलिए ज़रूरी है कि वैसे तो हो सकता है हेजेमनी का रिप्लेसमेंट हो, बट इतनी जल्दी दिखाई दे नहीं रहा अभी. वैसे चाइना और रशिया की धुरी अभी बनती दिखाई दे रही है, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका को वो चैलेंज कर सकते हैं. सेकंड रैंक पावर फॉर ए लॉन्ग टाइम वाइल इट मे बी एन अट्रैक्टिव विजिबल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्टेट, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन मेगा स्टेट लाइक चाइना. देखो, छोटे छोटे राज्यों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सहायता मिल रही है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है यूएसए का. बट जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, चाइना, रशिया जैसी, उनके लिए थोड़ी मुश्किल है. क्यों? क्योंकि उनके हित सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं. वो भी डोमिनेशन, कुछ देशों पर वो भी डोमिनेशन स्थापित करना चाहते हैं. जैसे चाइना है, ये एशिया पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन जो यूएस है वो उसको चैलेंज देता है, तो चाइना के लिए बर्दाश्त करने की बात नहीं होती. तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि अमेरिका की हेजेमनी को वो स्वीकार करें. सम पीपल बिलीव दैट रेजिस्टेंस ऑफ अमेरिकन hegemony may not come from other states, which, as we have seen, are powerless to confront the US today, but rather from non-state actors. The challenge to American hegemony will emerge in the economic and cultural realm and will come from a combination of non-governmental organization, social movement and public opinion. लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि देशों की तरफ से तो चैलेंज नहीं आएंगे, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ जैसे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे, WTO जैसे, या जो सोशल मूवमेंट चलते हैं उन्हीं की सोसाइटी में या बाहर,
या पब्लिक लोगों का जो ओपिनियन है वो भी एक चैलेंज है यूएस हेजेमनी को। और वो यूएस और भी जैसे इट में अराइज बाय द सेक्शन ऑफ द मीडिया, जो मीडिया के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, बिल्कुल ये लोग भी क्रांति लाने में बड़े सहायक होते हैं। इनके विचारों से प्रभावित होकर लोग क्रांति करते हैं। तो ये भी एक क्या है, चैलेंज ला सकते हैं अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करके, लोगों को इनके खिलाफ करके, इस तरह से चैलेंज लाया जा सकता है। यू माइट हैव हर्ड द सेइंग दैट वी नो लिव इन ए ग्लोबल विलेज। तो आपने देखा होगा हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, और एक ग्लोबल विलेज में एक सरपंच है जिसका नाम यूएस है। और इस यूएस की कब हेजेमनी खत्म होगी? टिल वेट एंड वॉच। आज के लिए इतना ही, और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।